तो हम अपनी गाड़ी की इस वक्त जो फर्स्ट सर्विस है वो कराने जा रहे हैं। तो लेट्स से वो इसके क्लच बॉक्स से रिलेटेड है इसकी। तो मेरी जो गाड़ी है वो अबाउट 500 समथिंग किलोमीटर चला हुआ ऑयल है, और ये 6000 किलोमीटर तक कैसा निकलता है नेक्स्ट सर्विस पे। अब 3-4 बैठेंगे तो एक साइड थोड़ी ज्यादा वो करेगा। अच्छा, सो नेक्स्ट अपन बात करें इसके बिल की। तो जब अपन गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट अपन को रहती है वो होती है अपनी नई गाड़ी की। उस वक्त अपन कभी भी सर्विस वगैरह से रिलेटेड अपन सोचते नहीं है, तो उसी चीज के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हाय, माय नेम इज दीपेश और हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 125 की सर्विसेज के बारे में। तो हम अपनी गाड़ी की इस वक्त जो फर्स्ट सर्विस है वो कराने जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या चीजें रहती है। उससे पहले अपन जो चीजें देख रहे हैं उनमें से सबसे पहले मैं जो देखना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स अब तक मेरे को फेस करने को मिली है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है वो इसके क्लच बॉक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे को कुछ अनइवन जो साउंड्स हैं वो मेरे को इसके क्लच बॉक्स से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरे को प्रॉब्लम जो मेरे को फेस होने को मिल रही है वो है इसके ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो अपन आगे जब फॉरवर्ड मूव करें उससे पहले मैं बात कर लेता हूं किलोमीटर्स की। तो मेरी जो गाड़ी है वो अबाउट 500 किलोमीटर्स चल चुकी है। कंपनी जो रिकमेंड करती है वो 500 टू 700 किलोमीटर्स के बीच में पहली सर्विस रिकमेंड करती है। तो भाइयों, हम आ चुके हैं सर्विस कराने, और ये है होंडा का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, और ये कुछ कंडीशन है अपनी एक्टिवा 125 की। तो इसकी फर्स्ट सर्विस होने वाली है जो कि फ्री रहती है, और ये अबाउट 700 की समथिंग होती है जो कंपनी रिकमेंड करती है, और ये कुछ कंडीशन है। इसके बाद अपन जो अपनी गाड़ी थी अपने शोरूम के अंदर ले गए थे, जो अपना सर्विस सेंटर है शोरूम के अंदर, उसके अंदर अपन ले गए थे, और भैया ने ये वाली जो गाड़ी है एक्टिवा 125 ये अपने बे पे लगा दी। तो मेनली उन्होंने कुछ नहीं ज़्यादा, जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं वही किए, जैसे कि ब्रेक टेस्ट वगैरह करना या फिर मिरर वगैरह की पोजीशनिंग वगैरह को सही करना, बस यही सब चीज़ की थी उन्होंने। बस इसके अंदर जो अपन बात करें फर्स्ट सर्विस के अंदर तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं। मैंने इनको एयर फिल्टर के लिए भी बोला था चेंज करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए, बट इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला जो नेक्स्ट सर्विस होगी 6000 पे उसमें डायरेक्ट ही वो चेंज कर देंगे, इसमें क्लीनिंग वाला कुछ भी सिस्टम नहीं रहता है। तो ये कुछ अपना ड्रेन्ड होता हुआ ऑयल, ये अबाउट 500 समथिंग किलोमीटर चला हुआ ऑयल है, और ये इसलिए निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से। और ये अपना ऑयल जाते हुए अब इसको बाद में जो अपने ड्रेन नट खोला है उसको भैया दोबारा से इसको लगा देंगे इसके अंदर, जिससे कि जो ऑयल है न्यू ऑयल वो अपन इसके अंदर डाल सके। तो जो न्यू ऑयल है वो अबाउट 600 ml के समथिंग डलता है। और ये आ गया अपना नया ऑयल। जो होंडा है वो ऑयल की क्वालिटी सही प्रोवाइड कराता है, इतना कुछ होता नहीं है। और ये मेरे को देखना है कि 6000 किलोमीटर तक कैसा निकलता है नेक्स्ट सर्विस पे। तो ये कुछ ऑयल रहा, और ये कुछ ऑयल की कंडीशन है। इट्स अबाउट 600 ml आई गेस, 600 ml। और ये भैया ने कस दिया। ज्यादा अगर 3-4 बैठेंगे तो एक साइड थोड़ी ज्यादा वो करेगा। अच्छा, सिंगल साइड रहेगा ना। हाँ। ये डबल के लिए बने, ट्रिपल के लिए बनी। ठीक है, पर यार बैठ जाते हैं तीन तो बैठ बैठ जाते हैं सिंगल होकर। आपको पता है एक साइड आता है, अपने बाइक में दोनों साइड आते हैं। हाँ। तो नहीं होता, अब इसमें सिंगल साइड ही आता है। अच्छा चलो, एक साइड ज्यादा दबाव तो पड़ेगा, वो पता। चलो ठीक। सो आप इतना डिस्कशन होते हुए देख रहे हो, ये मेरी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड था, क्योंकि इसका जो पीछे वाला टायर था वो बबल कर रहा था। तो उन्होंने समझाया कि भाई अपन ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते, इसकी वजह से भी बबल करता है। नेक्स्ट वही अपना सर्विस थी वो, उसको अपन रीशेड्यूल कर रहे हैं। इट गोना बी अबाउट 6 मंथ्स इसके बाद ही होगी वो। तो इसके अंदर 6 महीने बाद होगी, 6000 किलोमीटर्स के अंदर होगी। तो नेक्स्ट जो अपनी सर्विस आएगी वो मई में आएगी। तो वही भैया सेट करे थे। इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है ऑलरेडी, एक बार आ जाता है जिसके अंदर अपन को पता लगता है कि सर्विस बहुत ज़्यादा नियर है या फिर सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जिस दिन मैं गया था सर्विस कराने उस दिन इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, मैकेनिक्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो एक ही पर्सन अवेलेबल था जो ही सर्विस कर रहा था, और बाद में वही वॉशिंग भी कर रहा था। तो बस यही लोग अवेलेबल थे वहाँ पे। तो ये इन्होंने भैया ने सेट कर दिया, और अब अपनी गाड़ी जाएगी वॉशिंग के लिए। तो ये चली गई वॉशिंग के लिए। तो वही मैं बताऊं तो एक ही पर्सन था, वही वॉशिंग वगैरह कर रहा था। तो ये कुछ वॉशिंग के क्लिप्स हैं, भैया ने वॉशिंग वगैरह कर दी। तो इतना कुछ ज़्यादा वॉशिंग में करा नहीं इन्होंने, नॉर्मली वॉशिंग करके और फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दी। सो गाइज हमारी सर्विस हो चुकी है।
अपन लास्ट में बात करेंगे इसके बिल की, जो बहुत बोल सकता हूं मैं बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, या फिर बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा भी लगा उस बिल को देख के। तो मैं पहले बात कर लेता हूं क्या मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। तो मैं बात करता हूं क्लच वाले जो इशू की। तो उन्होंने बोला कि जो क्लच है वो आप जो नेक्स्ट सर्विस होगी इसकी 6000 किलोमीटर्स पे, उसमें आप करा लीजिए, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि अभी जो गियर बॉक्स है वो नया है, तो अभी कराने की उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप थोड़ी देर बाद में करवा लीजिए। बाकी मैं और बात करूं वहां के एक्सपीरियंस की, या फिर उन्होंने किस तरीके से मेरे से बात करी है, कॉपरेट किया, तो उसकी मैं बात करूं तो नॉर्मली था। वहां पे जो मैकेनिक्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे पहली बात तो उन्होंने जितना भी काम किया बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट किया। बाकी ऑल ओवर में बात करूं तो ठीक ही था, क्योंकि पहली सर्विस थी तो इतना कुछ मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकता हूं। ओके एक्सपीरियंस था। सो नेक्स्ट अपन बात करें इसके बिल की, तो बिल बहुत मिनिमल था। 335 का बिल बना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल का चार्ज है और एक वॉशर जो आता है इसके अंदर, ड्रेन नट आता है या वॉशर अपन बोल सकते हैं, उसका कॉस्ट है जो कि 4 रुपीज है। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं आया है। ये मैं जो इसकी कॉपी है या फिर मैं फोटो है वो मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप देख लेना उसके अंदर। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को एक्टिवा से रिलेटेड, बाकी सब ठीक था। बाकी मैं बात करूं और भी चीजों की, जैसे कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की, है ना, तो वहां पे मैंने एक कस्टमर देखा था जिसका जो साइड पैनल था वो पूरा का पूरा क्रैक हो गया था। तो ये भी मैंने प्रॉब्लम वहां पे नोटिस करी। और भी जो कस्टमर्स है उनकी, साथ साथ में जो स्टैंड है उससे भी रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम्स नोटिस करी थी, क्योंकि वो स्टैंड जो है उसके अंदर जो सेंसर है वो खराब हो जाता है और फिर उसके बाद जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। मेन यही प्रॉब्लम आ रही है अभी इस गाड़ी के अंदर। बाकी और कोई प्रॉब्लम मेरे को दिखी भी नहीं और नोटिस भी नहीं हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन करना, और जो भी नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो इसके माइलेज टेस्ट से रिलेटेड आने वाली है, तो प्लीज स्टे ट्यून। राधे राधे।